हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए बच्चों, अभी हमने थोड़ा सा समझा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। उसमें हमने देखा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट दीज दोज होते हैं। इनके बाद में अगर नाउन लिखा होगा तो ये क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव। और अगर नाउन नहीं लिखा होगा तो ये अपने आप में प्रोनाउन होते हैं। दिस और दैट को हमने देखा ये सिंगुलर होते हैं, दीज और दोज प्लूरल होते हैं। दिस और दीज पास की चीजों के लिए, दैट और दोज डिस्टेंस बताने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आइए इसी में आगे की चीजों को स्टार्ट करते हैं। फिर यहां से लेकर किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं और उन्हें आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। The climate of Agra is cooler than Delhi। आप चाहें तो इसे एक टॉपिक का नाम भी दे सकते हैं, छोटा सा मैं समझा देता हूं। चाहें तो आप कह सकते हैं कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउन, या हम कह सकते हैं प्रोनाउन बेस्ड प्रोनाउन, जिसमें हमें जो पढ़ना है प्रोनाउन के बारे में क्या पढ़ना है? कंपैरिजन। ठीक है। हालांकि ये चीजें ना हमें एडजेक्टिव में भी पढ़ने को मिलती हैं, एडवर्ब में भी होती हैं। ठीक है। तो फिलहाल जो हमें कंपैरिजन देखना है वो किसका देखना है? प्रोनाउन का देखना है कि प्रोनाउन का कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है। तो उससे पहले मैं छोटी सी एक बात समझाऊंगा, ध्यान से समझो इधर, कि जो तुलना की जाती है, कंपैरिजन यानी कि तुलना की जाती है। ध्यान के इधर है, इधर ध्यान रखो अपना, ध्यान से समझना चीजों को, कि जब तुलना की जाती है वो हमेशा कैसी चीजों में? समान चीजों में या अलग अलग चीजों में? अगर तुलना करोगे तो हमेशा ही समान चीजों में। अगर किसी मार्कर की तुलना करोगे, अगर मार्कर की तुलना करोगे तो किसी के फोन से करोगे या दूसरे किसी मार्कर से करोगे। अगर किसी लड़की की तुलना करनी है, लड़की की हाइट की तुलना, तो किसी दूसरी लड़की के जूती से करोगे या हाइट से करोगे, है ना। अगर 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 आपको तुलना करनी है किसी के बालों की, तो बालों की तुलना बालों से करोगे किसी के से या किसी की ड्रेस से। यानी कि जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा कैसी चीजों में होता है? समान चीजों में। किस तरह की चीजों में होगा? समान चीजों में। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होंगे। अगर सेंटेंस को समझें आप और आंसर लगाएं। पहला क्वेश्चन में लिख दिया, और भी क्वेश्चन कुछ लिखता हूं इसके लिए। My car is bigger than you। Nitesh does not run faster than I या me। नितेश does not run faster than I या me। एक और सेंटेंस समझते हैं। ध्रुव is duller than him। चलो ये 4 सेंटेंस लिखे हुए, एक बार इनको आंसर लगाकर देखो आप। एक और सेंटेंस समझ लेते हैं। अंजीत इज not so handsome। Anjit is not so handsome as Sunil। Here are some questions that you have to answer। इनके सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जो भी हमारे लिखे हुए हैं उन्हें आप आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस आपके लिखे हुए हैं, आंसर लगाइए। चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ।
एक क्वेश्चन अच्छा है। द बॉयज ऑफ आगरा आर स्ट्रोंगर देन दिल्ली। यानी कि आगरा के जो लड़के हैं ना वो ज्यादा स्ट्रोंगर हैं देन दिल्ली। ठीक है, तो आंसर लगाओ। तो आपने आंसर अपने अपने मार्क करने की कोशिश की होगी, सभी ने बहुत एफर्ट लगाए होंगे जहां तक मैं मानता हूं। और वीडियो को रोककर आराम से आप लोग आंसर लगाइएगा, मैं इनका डिस्कशन स्टार्ट करता हूं आपके साथ में। ठीक है, देखिए बेटा ध्यान से समझेंगे। अभी अभी हमने एक बात समझी थी कि कंपैरिजन हमेशा समान चीजों में होता है। ध्यान कहाँ है, कैसी चीजों में होता है, समान चीजों में। अगर एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा तो दूसरे किससे होगा, सब्जेक्ट से। अगर किसी ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होना है तो किससे होगा, ऑब्जेक्ट से। और अगर कंपैरिजन किसी पजेसिव केस का होना है तो वो किससे होगा, फिर पजेसिव केस के साथ ही होगा। पजेसिव केस का कंपैरिजन पजेसिव केस से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, नाउन का नाउन से, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से। किसी की सुंदरता की तुलना कर रहे हो अगर तो किसी दूसरे की ड्रेस से या सुंदरता से, सुंदरता से ही तुलना करेंगे हम। तो सेंटेंस में जो कंपैरिजन किया जाता है वो हमेशा ही समान चीजों में किया जाता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं और आंसर लगाने की कोशिश करें आप। तो पहला सेंटेंस है, मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं और उसके लिए एक बात और बता देता हूं मैं आपको। जो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने अभी पढ़े थे, इनको लेकर एक केस और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कई बार सेंटेंस में जब कंपैरिजन किया जाता है किन्हीं चीजों का तो वहां पर हमें दिस और दैट का यूज एज या देन। अगर पॉजिटिव डिग्री रही होगी तो एज, और अगर कंपैरेटिव डिग्री रही होगी तो देन। और उनके बाद हमेशा ही हम उस जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे दैट और दोज का यूज हम करते हैं। या तो यूज करेंगे किसका, दैट का, या फिर हम यूज करेंगे दोज का। इनके बाद फिर हम लगाते हैं ऑफ। इनके बाद क्या लगाएंगे, ऑफ। और फिर उस नाउन को लिखते हैं जहां से इनका संबंध बताया जा रहा हो। दोबारा समझना इस बात को। दोज हम तब लगाएंगे जब बात की जाए किसकी, प्लूरल, और दैट तब लगाएंगे जब बात की जाए किसकी, सिंगुलर की। ठीक है, तो इस बातचीत को समझेंगे अभी कुछ क्वेश्चंस के साथ में। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज कूलर देन दिल्ली। यानी कि यहां पर सेंटेंस में बात आगरा की और दिल्ली की जा रही है, या आगरा के क्लाइमेट की तुलना दिल्ली के क्लाइमेट से की जा रही है। समझने की कोशिश करें सेंटेंस को। अगर हम देखते हैं तो सेंटेंस में जो बात की जा रही है वो आगरा और दिल्ली की नहीं, आगरा और दिल्ली के क्लाइमेट के बारे में बात की जा रही है। यानी उन दोनों जगहों का जो क्लाइमेट यानी कि जो हमारा मानसून होता है उसे हम कहते हैं। तो अगर समझें तो ऑफ हमारा संबंध बताने के लिए आ रहा है। यहां पर क्लाइमेट का संबंध किससे हुआ, आगरा से। अब ये जो लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट अपने आप में कैसा हुआ, सिंगुलर। कैसा हुआ, सिंगुलर। आगे इसके लिए वर्ब भी कैसी लिखी हुई है, सिंगुलर लिखी हुई है। और अगर आगे सेंटेंस को समझें तो यहां पर तुलना की जा रही है आगरा के क्लाइमेट की, तो वो दिल्ली से नहीं, कहां से होगी, दिल्ली के क्लाइमेट से। तो अगर सेंटेंस में कभी भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेस्ड हमें कंपैरिजन करना है तो हमने अब ये भी देखा एज या देन के बाद क्या लगाते हैं, दैट या दोज। इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर बात देखें तो दैट क्लाइमेट के बारे में की जा रहे हैं, तो क्लाइमेट अपने आप में सिंगुलर है, तो देन के बाद क्या लगाएंगे, फिर दैट, और फिर आगे हमें ऑफ, और फिर उसी नाउन को लिखना होगा जहां से इनका संबंध बताया जा रहा हो, देन दैट ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं, माई कार इज बिगर देन यू। यानी कि सेंटेंस में बात किसकी की जा रही है, मेरी कार की। तो क्या किसी कार की तुलना तुमसे हो सकती है? मैं कह रहा हूं कि मेरी कार तुमसे बड़ी है, तो तुलना समान चीजों में हुई या अलग अलग चीजों में? यहां पर तुलना किसकी की जा रही है, तुम्हारी और कार की, या मेरी कार की तुलना तुमसे की जाएगी या तुम्हारी कार से? बात समझ पा रहे होंगे, तुलना किससे की जाएगी, तुम्हारी कार से। तो लिखे हुए सेंटेंस में अगर करेक्शन करने की कोशिश करें तो माई कार अपने आप में कौन सा केस, पजेसिव। कौन सा केस,
पजेसिव। तो यहां पर भी आने वाला केस कौन सा रहेगा? पजेसिव। अब ये समझना है हमें कि मैं क्या लिखूं, योर या योर्स। तो ध्यान से समझें इस बात को कि सेंटेंस में नाउन का डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, तो नाउन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं आंसर क्या लगा सकता हूं? योर्स। अगर योर लिखना चाहते हैं तो फिर आपको जो लिखना सकेगा वो क्या? योर कार। लेकिन योर्स लिखना हमेशा बेटर होता है, क्योंकि बेहतर ये होता है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन को रिपीट नहीं किया जाए, उसके स्थान पर क्या लगाना पड़े? क्या लगाना जाता है? प्रोनाउन। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। नितेश डज नॉट रन फास्टर देन आई या मी। तो जो नितेश है वो नहीं दौड़ता है फास्टर, यानी मुझसे ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता है। तो सेंटेंस में समझे तुलना किसकी की जा रही है? नितेश की और मेरी। तो ये अपने आप में कौन सा क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो आने वाला शब्द भी किस केस में रहेगा फिर? सब्जेक्टिव केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। ध्रुव इज डलर, यानी ध्रुव मूर्ख है उससे ज्यादा। तो ध्रुव हमारा कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। ये क्या हुई? इसकी वर्ब, और ये वर्ब का क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की तुलना किससे की जाएगी फिर? सब्जेक्ट के साथ में। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अंजीत इज नॉट एज हैंडसम सो हैंडसम एज सनिल। तो अंजीत अपने आप में कौन सा केस? सब्जेक्टिव। तो अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो ये भी अपने आप में कौन सा केस रहा होगा? सब्जेक्टिव केस, क्योंकि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट के साथ में ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। द बॉयज ऑफ आगरा। ध्यान से समझना, सेंटेंस में आगरा और दिल्ली की नहीं, आगरा के लड़कों के बारे में बात की जा रही है। तो द बॉयज ऑफ आगरा यानी आगरा के जो लड़के हैं वो कैसे हैं? स्ट्रॉन्गर हैं, यानी ज्यादा ताकतवर हैं। किससे? दिल्ली से ज्यादा ताकतवर या दिल्ली के लड़कों से? तुलना समान चीजों में की जाएगी, तो दिल्ली से नहीं, दिल्ली के लड़कों से। तो बात करते हैं अगर सेंटेंस में, तो नाउन सिंगुलर या प्लूरल? बॉयज प्लूरल हुआ। अगर नाउन प्लूरल है तो मैं क्या लिखूंगा फिर? दैट ऑफ या दोज ऑफ। क्या समझ रहे हैं? दोज ऑफ, क्योंकि दैट तब लिखते हैं जब नाउन कैसा हो? सिंगुलर। तो देन दोज ऑफ दिल्ली। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन का टॉपिक था, इसी में मैं एक आध क्वेश्चन और कराता हूं जो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो फिलहाल इनमें आपने अपने आंसर लगाए होंगे आप लोगों ने, और अब इनको करेक्ट कर लीजिएगा जिसके गलत हैं, और जिनके सही हैं उनके लिए बहुत अच्छा, और जिनके गलत हैं वो अपने आप में इनका आंसर को सही करें और समझने की कोशिश करें और बेहतर प्रैक्टिस करें और मेहनत से पढ़ाई करें आगे चलकर। तो फिलहाल मैं इन्हें इरेज करता हूं और आप अपने अपने आंसर मार्क कर लीजिएगा वीडियो को रोककर। ठीक है, लिख लिए होंगे जहां तक है। तो देखो, हमने अभी प्रोनाउन का थोड़ा कंपैरिजन के बारे में थोड़ा सा समझा था कि हम कंपैरिजन हमेशा कैसी चीजों में करेंगे? समान चीजों में। अगर किसी सब्जेक्ट का कंपैरिजन है तो किससे होगा? सब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा? ऑब्जेक्ट से। अगर पजेसिव केस है तो उसका कंपैरिजन किससे होगा? पजेसिव केस से। ठीक है, इसमें हमने दैट, दिस, दैट के और दोस के बारे में थोड़ा सा समझा। कई बार हम सेंटेंस में किसी नॉन लिविंग के बारे में या कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं तो देन या एज के बाद में हमें सिंगुलर होने पर क्या लगाएंगे? दैट, और प्लूरल होने पर दोस, और ऑफ लगाकर फिर हम उस नाउन को लिखते हैं जिससे इनका संबंध बताया जाए। मैं एक दो सेंटेंस और कराता हूं आपको। ठीक है, देखो, मैं हमेशा अपनी क्लास में भी जब पढ़ाता हूं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूं, आप कितना भी किताबों को, कितना भी कुछ भी पढ़ते रहिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख सकते। अगर क्लैरिटी लानी है किसी चीज में तो एक बार उसे पढ़कर फिर उससे रिलेटेड उस टॉपिक पर बेस्ड हमें ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ने होंगे? क्वेश्चंस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी आपको आएगी। और क्वेश्चंस लगाने से एक हेल्प और होती है, वो क्या है कि हमें एक आइडिया लगने लगता है कि आखिर एरर कहां पर हो सकती है, कैसे एरर लगानी है। तो अगर किसी बच्चे का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं तो उसे नियम कानून की जरूरत नहीं पड़ती है, वो चीजों को समझकर और इजीली आंसर मार्क कर सकता है। ठीक, एक दो क्वेश्चन और लिखेंगे। I can drive car faster
देन ही या हिम। द बुक ऑफ दिस रूम is costlier than that room. She is no less than चलिए दो सेंटेंस को लगाइए आंसर एक बार पहले, फिर आगे देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। दो सेंटेंस को आंसर लगाइए। देखो पहला सेंटेंस समझते हैं, आई कैन ड्राइव कार फास्टर देन ही या हिम। तो अगर सेंटेंस में देखेंगे तो तुलना किसके बारे में की जा रही है? आई कैन ड्राइव कार फास्टर देन हिम या ही। यहां पर क्वाइट क्लियर होगा आंसर कि अगर मैं कार को ड्राइव कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। क्या मैं उसे ड्राइव कर सकता हूं? उसे तो ड्राइव नहीं कर सकता। यानी कि यहां पर ये जो हमारी वर्ब लिखी हुई है इसका ऑब्जेक्ट ये हो सकता है। क्या ये उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है? कार को ड्राइव किया जा सकता है लेकिन उसे ड्राइव नहीं किया जा सकता। तो तुलना किसकी हुई? मेरे कार चलाने की तुलना और उसके कार चलाने से। हालांकि ऐसे सेंटेंस में ना और अच्छे से क्लैरिटी करने के लिए कई बार हम चाहें तो यहां पर एक वर्ब को मेंशन कर सकते हैं, देन ही कैन। ठीक है, अगर वर्ब मेंशन नहीं होती है तो कई बार आंसर एम्बिगुअस होते हैं हमारे, उन्हें हम समझ लेंगे एक बार। जैसे द बुक ऑफ दिस रूम इज कॉस्टलियर देन दैट रूम, यानी कि इस कमरे की जो बुक है जो ज्यादा महंगी है उस रूम से या उस बुक रूम की बुक से। डेफिनेटली आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर मैं बात रूम की नहीं बुक की कर रहा हूं। तो यहां पर जो आंसर रहेगा देन दैट या दोज। देखते हैं, बुक हमारा सिंगुलर है तो दोज नहीं, क्या रहेगा? देन दैट ऑफ दैट रूम। ये तो हमारा दिस और दैट के लिए रहा, एक दैट रूम के लिए और एक बुक के लिए, ठीक है ना। तो देन दैट ऑफ दैट रूम। एक क्वेश्चन और समझते हैं, ही या ऐसे करते हैं, आई लव माई कंट्री मोर देन सी या हर। एक सेंटेंस और समझते हैं, आई लव माई कंट्री मोर देन सी या हर डच। देखो आंसर लगा दोनों क्वेश्चन में। तो अगर आप आंसर लगा पा रहे होंगे तो मैं समझाता हूं आपको एक बार। देखो अब सेंटेंस में हमारे एक वर्ब लिखी हुई है लव, आई लव, यानी कि मैं इसे कंट्री को प्यार कर सकता हूं या बिल्कुल कर सकता हूं, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। मैं उसे प्यार कर सकता हूं, उसे भी कर सकता हूं, तो ये भी इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। अच्छा एक बात और समझना, मैं कंट्री को प्यार कर सकता हूं, क्या वो कंट्री को प्यार कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन में ना थोड़ी एम्बिग्यूटी रहती है, तो यहां पर आंसर हमारे दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते हैं क्योंकि आंसर दोनों है। अगर यहां पर तुम्हें क्लियर करना है कि आप सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हो कब ऑब्जेक्ट की तुलना कर रहे हो, तो फिर क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिखना होगा, आई लव माई कंट्री मोर देन सी। अब आगे हमारी एक वर्ब लिखी हुई है तो इस वर्ब के लिए मुझे सब्जेक्ट की जरूरत होगी ना कि ऑब्जेक्ट की। तो इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जब भी हमें क्लैरिटी देनी होती है ना तो वहां पर लास्ट में एक वर्ब को मेंशन किया जाता है। अगर हमें सब्जेक्ट लगाना है तो वर्ब मेंशन कर देते हैं और अगर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है तो वर्ब को मेंशन नहीं करते। तो यहाँ पर अगर बेटर देखेंगे तो हर होगा, सी नहीं। हालांकि सी गलत नहीं होगा, सी भी सही है, लेकिन अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर इस तरह से आपको वर्ब लिखनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की बात करें तो हर करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में आते नहीं है, अगर आते भी हैं तो वहां पर हमें हमेशा वर्ब मेंशन करके दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोनाउन का छोटा सा
एक कंपैरिजन बेस्ड के बारे में था, और हमने डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ा, पर्सनल पढ़ा और पजेसिव केस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, और बाकी के जो केसेस हमारे और पर्सनल जो प्रोनाउन के कुछ और टाइप बचते हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा जो प्रोनाउन है उसमें इतना ही रहेगा फिलहाल, बाकी हम चीज़ें अगले वीडियो में पढ़ते हैं। ढंग से पढ़िएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।